हर वक्त मजाक के मूड में ही रहते हो। मेरी साली की शादी है और मेरी सास बहुत गरीब है। खाने का सारा जिम्मा मुझ पे ही है और मैं स्वीटी चिड़िया के पास गया था तो चिड़िया ने दिया है ये, और कुछ नहीं तो एक अमरूद ही दे दो। ठीक है कौवे, क्या याद करोगे, ये लो, ले जाओ तुम अमरूद। और कौवा उसे देखकर हैरान हो जाता है कि वो तो वही कौवा था जिसने उसके साथ धोखा किया था, चावलों का कहकर कंकरियां देकर गया था। कालू, कहाँ गए थे? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। कहीं नहीं, बस नदी पर गया था। बहुत थक गया था ना, गर्मी बहुत ज्यादा है। वहां पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो बस आंख लग गई मेरी। एक तो तुम्हें बहुत नींद आती है, हर वक्त ही सोते रहते हो। आज मेरी माँ आई थी तो मैं क्या करूं, मैंने कौन सा फूल फेंकने थे तुम्हारी माँ पर। अरे सुनो तो सही, वो कह रही थी कि मेरी छोटी बहन की शादी है और शादी में हम दोनों ने जरूर जाना है। चले जाएंगे, इसमें क्या मसला है। चलो, 2 दिन का खाना ही मुफ्त में मिल जाएगा। लेकिन माँ कुछ और भी कह रही थी। अब एक साथ ही बता दो, तुम्हारी माँ क्या क्या कह रही थी। ऐसे नहीं, पहले तुम वादा करो कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। नहीं नहीं, पहले तुम मुझे बताओ तो सही कि बात क्या है। ये ना हो तुम्हारी माँ ने मेरी जान ही मांग ली हो। पहले तुम बताओ कि क्या कहा है तुम्हारी माँ ने। माँ कह रही थी कि मेरे कालू को मेरा पैगाम देना कि दूल्हा और उसकी माँ आएंगे, हमारे लिए खाने का इंतज़ाम कर ले। मैं और तुम भी होंगे और माँ और छोटी भी। क्या? मैं तो अपने लिए खाने का इंतजाम नहीं कर सकता तो तुम्हारे लिए, और उस दूल्हे के लिए और उसकी माँ के लिए, और साथ में तेरी छोटी बहन और माँ, इतने ज्यादा लोगों के खाने का मैं कैसे इंतजाम कर पाऊंगा। कावे प्लीज कालू जी, मेरी बात मान लीजिए ना, मेरे लिए। हाँ हाँ ठीक है कवि, अगर तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे सुंदर पति, मेरे सबसे अच्छे कालू सुंदर पति। हाँ हाँ ठीक है। और अगले ही दिन सुबह सुबह कालू कावा स्वीटी चिड़िया के पास जाता है। कालू कावा क्या जाने के दाना कहाँ से मिलता है, उसने कभी कोई दाना ढूंढा हो तो उसे पता हो ना। और ऐसे ही वो स्वीटी चिड़िया के पास पहुंच जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अरे आओ आओ कालू कौवे भैया, कोई काम था क्या? आज सवेरे सवेरे ही आ गए आप यहाँ पे। ये रिश्ते निभाना भी कितना मुश्किल है ना। हाँ हाँ कौवे भैया, लेकिन क्या हुआ तुम्हें और तुम्हारे रिश्तों को, सब ठीक तो है ना? मेरी साली की शादी है और मेरी सास आई थी कल। घर में जो पड़ा था सब कुछ चट कर गई और मेरे जिम्मे एक काम भी लगा गई कि दूल्हे और उसकी माँ के खाने का इंतजाम मैंने करना है। कोई बात नहीं कौवे भैया, बस एक वक्त की ही तो बात है। उन्होंने कौन सा 2-4 दिन रहना है, आएंगे और तुम्हारी साली को ब्याह कर ले जाएंगे। बस एक वक्त ही खाना देना पड़ेगा ना, और मुश्किल वक्त में तो अपने ही काम आते हैं ना कौवे भैया। हाँ हाँ स्वीटी आपी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसीलिए तो मैं इस वक्त आपके पास आया हूँ। मुझे पता था आप मेरी मदद ज़रूर करेंगी। पूरे जंगल में मुझे सिर्फ आप ही नज़र आई। हाँ हाँ कौवे भैया, इस वक्त तो मेरे पास गंदम के चंद दाने ही पड़े हैं, ये आप ले जाइए और फिर मैं अपने लिए और ढूंढ लूँगी। स्वीटी आपी, आपका बहुत शुक्रिया मेरी इज्जत रखने के लिए। मुझे पता था आप मेरी मदद ज़रूर करेंगी। और ऐसे कालू कौवा गंदम के चंद दाने लेकर वहाँ से चला जाता है और सीधा तोते के पास जाता है। आओ भाई कालू, ये गंदम के दाने कहाँ से चुराए तुमने? अरे तोते भैया, तुम भी हर वक्त मजाक के मूड में ही रहते हो। मेरी साली की शादी है और मेरी सास बहुत गरीब है। खाने का सारा जिम्मा मुझ पे ही है और मैं स्वीटी चिड़िया के पास गया था तो चिड़िया ने दिया है ये। तुम भी अगर कोई मदद करना चाहो तो कर सकते हो। अरे नहीं नहीं, तुम ही करो अपनी सास की मदद। ठीक है तोते,
लेकिन स्वीटी चिड़िया कह रही थी कि मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं, और अगर तुम और कुछ नहीं तो एक अमरूद ही दे दो। ठीक है कौवे, क्या याद करोगे, ये लो, ले जाओ तुम अमरूद। और ऐसे वो कालू कौवा तोते से अमरूद लेकर आगे चला जाता है। कालू कौवा बहुत थक गया था और आराम करने के लिए वो एक दरख्त पर बैठ जाता है और उसे अपनी तरफ एक कालू कौवा और आता हुआ दिखता है। मैं बहुत थक गया हूँ, क्या मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, बैठ जाओ तुम, मैंने कौन सा मना करना है तुम्हें। ये क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास ये गंदम के चंद दाने और एक अमरूद है। मेरी साली की शादी है तो उसका सारा खाने का जिम्मा मुझ पे ही है। अच्छा अच्छा, तो तुम भी अपने ससुराल का मेरी तरह बहुत ख्याल रखते हो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और तुम्हारे पास ये क्या है? मेरे पास ये बहुत से चावल हैं। मेरी पत्नी ने दिए थे, कहा था कि मेरे ससुराल वालों तक ले जाने हैं। लेकिन मैं तो अब सोच रहा हूँ कि ये चावल बहुत वजनी है, किसी को दे दूँ। क्या तुम इतने ज़्यादा चावल किसी को भी दे दोगे? हाँ हाँ, इनका बहुत ज़्यादा वज़न है। और हाँ, अगर तुम ये चावल लेना चाहो तो ले लो। और मुझे गंदम के चंद दाने और अमरूद दे दो, मैं रास्ते में खा लूँगा। और चावलों का इतना ज़्यादा सुनकर कौवे के मुंह में तो पानी आ जाता है और वो झट से उस कौवे से कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम मेरी पोटली ले लो और अपने चावलों की पोटली मुझे दे दो। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं और वो अजनबी कौवा कालू कौवे से अमरूद और गंदम के चंद दानों वाली पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। ये लो कवि, तुम खुश हो जाओगी, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे मायके के लिए। अरे कालू, इसमें क्या है? कवि, इसमें बहुत से चावल हैं तुम्हारी बहन की शादी के लिए। अरे वाह कालू कौवे, मेरे सबसे अच्छे हस्बैंड, मुझे बहुत खुशी हुई। और ऐसे वो दोनों कौवा और कवि कौवे की साली की शादी में चले जाते हैं। आओ आओ कवि बेटी, तुम आ गई, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। और बेटा कालू कवे, कैसे हो तुम? हाँ हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, ये क्या है? माँ, ये चावल हैं। अच्छा, चलो तुम जल्दी से इन्हें खोलकर साफ कर लो। और जैसे ही कवि उस पोटली को खोलती है तो अंदर से चावलों की बजाय बहुत सी किंकरियाँ निकलती हैं। अरे कालू, जल्दी आओ, ये तो चावल नहीं कंकरियाँ हैं। क्या? क्या ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर वो कंकरियाँ देखकर वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे अब तो वो मेहमान आने ही वाले हैं और घर में चंद चने के दानों के सिवा और कुछ भी नहीं। वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर कवि की माँ उसे कहती है, बेटा, ये चनों के चंद दाने पड़े हैं तो इन्हें भिगो दो। और थोड़ी ही देर में कौवे का साला और उसकी माँ भी आ जाते हैं। और कौवा उसे देखकर हैरान हो जाता है कि वो तो वही कौवा था जिसने उसके साथ धोखा किया था, चावलों का कहकर कंकरियाँ देकर गया था। और कौवा उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से उसके पास जाता है और उसके कान में कहता है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम भी मेरे जैसे ही हो। अगर तुम ज़्यादा अच्छे होते और शरीफ होते तो मेरी सास और मेरी वाइफ तो मुझे हमेशा ताने ही देते रहते। अब अगर तुम भी मेरे जैसे हो तो मुझे कभी भी ताने नहीं सुनने पड़ेंगे।